हमारे रग रग में है। हमारे तीन पीढ़ियों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। आनंद मोहन जी के दादाजी और मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद मोहन जी जेपी आंदोलन के उपज हैं। 17 साल की उम्र से उन्होंने जेपी आंदोलन में साथ ये वंदे मातरम किया है, उनके रग रग में है। और उन्होंने उस समय जब स्वाधीनता, आपको हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय गीत वंदे एक मिनट शुरू करिए, बोलिए। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदन में चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति दी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी और अपने माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी की ओर से मैं बोल रही हूँ, इसमें उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। अध्यक्ष सभापति महोदय, मुझे हर्ष हो रहा है कि आज हमारे देश की राष्ट्रीय गीत पर सदन में चर्चा हो रही है। इस गीत को हमारे माननीय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में प्रस्ताव रखे और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। सभापति महोदय, 150 वर्ष पहले 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना वंदे मातरम साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुई थी और बाद में आनंद मठ उपन्यास में 1882 में प्रकाशित हुआ था। बाद में 1896 में माननीय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे मुख्य नारा के रूप में स्थापित हुआ, जो आजादी के आंदोलन में यह गीत लोगों को एक डोर में बांधने का काम किया, जिसके कारण अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी। यही कारण थी कि अंग्रेज डरकर इस गीत के लोकप्रियता को देखते हुए सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगाया, किंतु इसके बाद भी इसका गायन बंद नहीं हुआ और आजादी के आंदोलन में ये प्रेरणा का स्रोत बना रहा। सभापति महोदय, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग का भी इतिहास है, जो 1907 को माननीय हेमचंद बंदोपाध्याय जी के द्वारा पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम की अमर धरोहर और देशभक्ति की अलख जगाने वाला राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सदन और पूरे देश में देशभक्ति के कार्यक्रमों को आयोजन करवाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से अभिवादन करती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच आज देश के चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। देश की आर्थिक तरक्की हो रही है, लोगों में खुशहाली है, विकास की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है कि दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण आलोचकों को चिंतित होना तो स्वाभाविक ही है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश को विकसित भारत बनाने में अपने सफल प्रयास को वर्ष 2047 तक पूरा करने के लक्ष्य को निर्धारित कर दिए हैं और इसके प्रमाण भी सामने है। भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बधाई के फिर से पात्र है मैं बोलना चाहूंगी। साथ ही बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गत विधानसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता पर भी बधाई पेश करती हूं। यह 2 दशकों की उनकी सेवाओं, महान जनता का उनके प्रति अटूट विश्वास का ही प्रतिफल है। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कायम करते हुए 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया। आगे वे पूरी निष्ठा और तत्परता से बिहार को सजाने संवारने में लगे हैं और गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के सपनों को बिहार बनाने में कामयाब हो, ये मेरी हार्दिक कामना है। माननीय महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ, वंदे मातरम केवल 2 शब्द नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हम अपने देश के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और प्रेम व्यक्त करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र हमारी सबसे बड़ी पहचान है और इसकी रक्षा, उन्नति और सम्मान हमारा कर्तव्य है। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र का गौरव सब कुछ वंदे मातरम में समाया हुआ है। हमारे देश में विविधता है, भाषा, जाति, संस्कृति, परंपराएं, लेकिन इन सबको एक सूत्र में बांधने वाली आवाज है वंदे मातरम। और मैं कहना चाहूंगी कि वंदे मातरम आप लोग को ये कहें कि लोग कह रहे हैं कि अतीत को, विपक्ष कह रहे हैं कि अतीत को नहीं यहाँ पर करने की जरूरत है। वो देश और समाज मर जाता है जो अपने महापुरुषों को याद नहीं करता है, अपनी वीरांगनाएं को याद नहीं करता, अपने वीरों की कुर्बानी को याद नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर
स्वर लाया वंदे मातरम का, ये मैं उनके प्रति फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, वंदे मातरम जो है हमारे रग रग में है। हमारे तीन पीढ़ियों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। आनंद मोहन जी के दादाजी और मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे। आनंद मोहन जी जेपी आंदोलन के उपज हैं। 17 साल की उम्र से उन्होंने जेपी आंदोलन में साथ ये वंदे मातरम किया है, उनके रग रग में है। और उन्होंने उस समय जब स्वाधीनता के लिए जब खतरे पर था, काला कानून देश में था, तो आनंद मोहन जी जेपी आंदोलन में करके वहां पर अपना समाजवाद को करने के लिए आवाज उठाई। एक सेकेंड, हमारे वंदे मातरम जो है, हमारे वीर कुंवर सिंह, आप लोग समझ रहे होंगे कि वीर कुंवर सिंह बहुत बड़े वो थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, और जब उनके बाएं हाथ में गोली लगी, दाएं हाथ से काट के गंगा को समर्पित कर दिया। ये हमारे वंदे मातरम है, ये हमारा वंदे मातरम है। हम ये कहना चाहेंगे कि जब यहाँ वीरों का जब गुणगान होता, तो वीरांगनाओं ने भी बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है, उनका भी ये वंदे मातरम है। हमें देश को सजा के रखना है, संवार के रखना है, आगे वाले पीढ़ियों के लिए सबक है वंदे मातरम, क्योंकि उन्हें बताना जरूरी है कि हमारा इतिहास क्या था, तभी हम वर्तमान और भविष्य को सजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें बोलने का दिया। श्री उदय श्रीनिवास।